हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एमीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में। और जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है वो है धातु आयनों से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल आयंस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, क्या ध्यान रखेंगे कि जो लोअर एलिफेटिक जो एमीन होते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, इनकी रिएक्शन आप यहां कराओगे मेटल आयंस के साथ। लाइक या तो लोगे आप यहां पे क्या Ag+ या लोगे आप यहां पर क्या Cu+2। और जब इनकी रिएक्शन आप कराओगे मेटल आयन के साथ, तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो आपको प्राप्त होते क्या है, यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कहने का अर्थ है उप सहसंयोजक जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, यानी कहने का अर्थ है कि उप सहसंयोजक जो संकुल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं उत्पाद के रूप में। अब देखिए यहाँ पर हम जो रिएक्शन कराएंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ले लिया C2H5 और यहाँ ले लिया मैंने NH2, और जो मैंने यहाँ पर ये एमीन ली है C2H5NH2, इस एमीन को हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं एथिल एमीन। और जो ये एथिल एमीन है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे। सबसे पहले ये लिया आपने यहाँ पर AgCl, और एक बात आप जानते हैं AgCl में होता क्या है, Ag+ आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर जो आपने ये लिया है एथिल एमीन, इस एथिल एमीन के आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, जरा वो ध्यान से आप देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ देखो ये लिखा है मैंने C2H5, यहाँ लगा दिया मैंने N, और आप जानते हैं N से जुड़े हुए क्या है, यहाँ पर 2 H जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया यहाँ पर एथिल एमीन का 1 मोल। फिर मैंने वापस यहाँ पे क्या किया, एथिल एमीन का मैंने यहाँ पर 2 मोल और लिखा। ये लिखा है मैंने यहाँ पे NH2, और मैंने यहाँ लगा दिया क्या C2H5। तो यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एथिल एमीन यानी C2H5NH2 के मैंने 2 मोल लिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसमें होता है Ag+ आयन, और आप जानते हैं N के पास क्या होता है, लोन पेयर। यहाँ पर भी क्या होगा, लोन पेयर। तो जो यहाँ पर ये Ag होगा उसको ये N अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर भी ये N जो है ये भी अपना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। और जब ये लोन पेयर को डोनेट करेंगे किसको, Ag को, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। और जो कंपाउंड यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं Ag पे था प्लस चार्ज, तो इसके ऊपर आपने क्या किया, ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया आपने प्लस चार्ज, और बचा कौन यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर Cl-, इसको लिखा आपने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर। और जो यहाँ पर ये बना है इसको आप नाम देंगे। तो आप ध्यान है यहाँ पर आपने 2 मोल लिए थे, N पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ लिखा में 2 मोल है, तो ये हो गया बेस। यहाँ ब्रैकेट में आपको ध्यान है क्या लिया था आपने, यहाँ लिया था आपने एथिल एमीन। अब आपको ध्यान है ये क्या है, सिल्वर, लिखा आपने ब्रैकेट के बाहर सिल्वर। यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट। और बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, क्लोराइड। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका नाम। और यहाँ पर जो आपको ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा, यानी कहने का अर्थ है ये क्या होगा, यहाँ पर विलयशील होगा। बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली रिएक्शन और लेंगे। अगली रिएक्शन देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये हो गया यहाँ पर C2H5, और ये लिया आपने यहाँ पर NH2, यानी आपने अब क्या किया, यहाँ पर एथिल एमीन के आपने यहाँ पर 4 मोल ले लिए। और जो आपने यहाँ पर 4 मोल लिए हैं, अब आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन आपने यहाँ पर कराई CuCl2 के साथ। तो देखिए आप जब आप रिएक्शन कराएंगे
तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप देखिए। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा क्या, Cu। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपने एथिलएमीन के फॉर्मूले लिए हैं, तो मैंने लगाया ब्रैकेट और यहाँ लिखा मैंने C2H5NH2, कितने मोल, 4 है, तो कर दिया मैंने होल 4। अब आप जानते हैं जो लिखा है इसके ऊपर मैंने लगा दिया, ब्रैकेट के ऊपर लगा के बंद करके ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे क्या, प्लस चार्ज, ये +2 है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखें, या इसको अगर आप चाहें तो 2+ के रूप में लिखें, बात एक ही है। अब आप जानते हैं बाहर क्या रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, Cl2, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पर ये बना है इसको आप नाम देंगे, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपने 4 मोल लिए हैं, तो इसके लिए नाम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टेट्रा किस। अब आप जानते लिया क्या आपने लिया है यहाँ पर क्या, एथिल एमाइन लिख दिया आपने। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा मेटल है, ये है यहाँ पर कॉपर, और जो कॉपर है इसकी जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है यहाँ क्या है, सेकंड है। अब बाहर आप क्या लिखेंगे, बाहर आप यहाँ लगा देंगे क्या, क्लोराइड। ये जो लिखा है ये क्या है, ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज है, यानी उपसंयोजक संकुल है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पर डीप ब्लू कलर, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा इसका गहरा नीला रंग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो लोअर एलिफेटिक एमीन है उनकी रिएक्शन होती है मेटल आयंस के साथ। अब यहाँ पर हम जो सेकेंड रिएक्शन है जिसका नाम है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहले आप देखिए जो एल्काइलेशन होता है क्या है, कि अगर मान लिया एमीन में N पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो वो जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी एल्काइलेशन ऑफ एमाइन, यानी एमीन का एल्किलीकरण। तो हम करते क्या है कि जब 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, किसकी, 1 डिग्री की या 2 डिग्री, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन कराओगे आप एल्किल हैलाइड से, तो आपको मिलेगा क्या, 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन, तृतीयक एमीन। और जो टर्शरी एमीन है वो वापस करेंगी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ, और वो वहां पर रिएक्शन करके लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ देखिए जो रिएक्शन होगी वो बेसिकली किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 डिग्री एमीन से। तो यहाँ देखिए मैंने लिया 1 डिग्री एमीन, ये लिखा मैंने यहाँ पर R, और जो यहाँ पर मैंने R लिया है एल्किल ग्रुप है, इससे जोड़ दिया है मैंने NH2। और आप जानते हैं कि जब N के पास 2 H प्रेजेंट होते हैं तो वो जो एमीन होती है वो कौन सी एमीन होती है, उसका नाम है 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर जो आपने 1 डिग्री एमीन ली है क्या है, RNH2। इस 1 डिग्री एमीन की आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, यहाँ लोगे आप एल्किल हैलाइड। और मान लिया ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने यहाँ क्या ले लिया, RI ले लिया, और आप जानते हैं RI होता क्या है, एल्किल आयोडाइड। और जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे देखो रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला I, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करेगा। देखिए आप यहाँ पर जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पे निकालेगा क्या, ये यहाँ पर निकालेगा HI को, और आप देख रहे हैं कि H यहाँ से रिप्लेस होगा और एल्किल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ेगा, और क्या बनेगा देखो ये हो जाएगा R। अब आप जानते हैं N के पास केवल क्या बचा, एक H, और N से आपने क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया, यानी आप देख रहे हैं कि जो H है वो रिप्लेस हो गया एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एल्काइलेशन। अब आप जानते हैं यहाँ पर N के पास एक H है, तो जो यहाँ पर आपको ये एमीन आपको मिली है ये कौन सी एमाइन है, यह एक 2 डिग्री एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। अब जो यहाँ पर ये 2 डिग्री एमाइन बनी है इसकी रिएक्शन आप वापस कराएंगे किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। और मान लिया यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सेम ले लिया, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड ले लिया। और जब आप यहाँ पे एल्किल आयोडाइड लेंगे तो ये देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो बिल्कुल सेम तरीके से होगी। किस प्रकार से देखो, इसका तो ये वाला H
इसका यहाँ पर ये आई, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करेंगे किसको, ये भी यहाँ पर निकालेगा क्या, यहाँ पर ये निकालेगा HI, और जब HI निकालेगा तो N के पास क्या आ जाएगा, एक R यहाँ पर और आके जुड़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो गया R, ये N है, इस वाले N से एक R लगा हुआ है, और यहाँ पर N के पास क्या होगा, एक R और आ गया। अब आप देख रहे हैं इस वाले N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये एमीन होगी ये कौन सी कहलाएगी, ये यहाँ पे कहलाएगी 3 डिग्री एमीन, यानी टर्शरी एमीन। अब यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुई है टर्शरी एमीन, इसमें आपको ध्यान है कि जो ये N है इसमें, इस N के पास क्या होता है, लॉन पेयर, ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन एटम पर। तो इसकी रिएक्शन अब आप वापस कराओगे किसके साथ, एल्किल आयोडाइड के साथ, जो मैंने शुरुआत में लिया है। तो देखो आपने यहाँ पर ये लिखा RI ले लिया, एल्किल आयोडाइड। और यहाँ पर एक बात आप जानते हैं कि जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है कार्बन और I के बीच में, और आपको ध्यान है कि कार्बन और I में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, I। तो होगा क्या, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे I पर, तो जो यहाँ पर I है उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ जो R है इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो I है इस I पर कौन सा चार्ज आ गया, I के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। अब जो ये R इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो होगा क्या, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर N के पास जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देगा इस वाले R को, यानी कहने का अर्थ जो N के पास जो लोन पेयर था वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे N पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज। और ये जो N है इससे आप यहाँ जोड़ देंगे क्या, 4 एल्किल समूह आप जोड़ देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ पर लास्ट में मिल रहा है, इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टेट्रा एल्किल अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और जो लास्ट में आपको ये प्राप्त हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, और हिंदी में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है चतुष्क अमोनियम लवण कहलाएगा, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाएगा। और जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है इसको हम कहते हैं क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे कहलाती क्या है, ये कहलाती है एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। यानी कहने का अर्थ है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एमीन के एल्किलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये रिएक्शन बताई है, बिल्कुल सेम मैनर में, बिल्कुल सेम तरीके से जो एरोमेटिक एमीन होती है वो भी रिएक्शन शो करती हैं। अब इसी रिएक्शन में यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो आपकी जो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है, उसमें जो ये रिएक्शन होती है एल्काइलेशन की, वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में अभी यहाँ पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी जो हमने बात की है वो तो क्या है, वो तो है एमीन का एल्किलीकरण, यानी एल्काइलेशन ऑफ एमीन। अब यहाँ देखिए जो एरोमेटिक एमीन है उसके रूप में देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये तो आपने यहाँ ले ली क्या, बेंजीन रिंग। और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या किया आपने, लगा दिया यहाँ पर क्या, NH2 लगा दिया। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहाँ पे क्या करेंगे, NH2 को लगा देंगे तो उसका नाम होता क्या है, इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एनिलीन। और जब आप यहाँ पर एनिलीन का या एरोमेटिक एमीन का कराओगे एल्किलीकरण, तो होगा कि आपको 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट यानी चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो अपनी एनिलीन है ये होती क्या है, ये तो एक क्या है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं N के पास क्या है, 2 H प्रेजेंट है। अब जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। और मान लिया मैंने यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले रहे हैं वो लिया मैंने यहाँ पर CH3I ले लिया।
और आप जानते हैं कि जो ये CH3 है इसका नाम होता है मेथिल आयोडाइड। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तरीका सेम रहेगा। क्या होगा देखिए, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला I, ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये भी यहाँ पे रिमूव करेगा किसको, HI को यहाँ से ये निष्कासित करेगा। तो होगा क्या, जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा एल्किल ग्रुप के द्वारा। और देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये तो यहाँ पर क्या है, ये तो यहाँ है बेंजीन रिंग। अब जो ये बेंजीन रिंग है इसमें देखिए यहाँ पर N के पास कौन जुड़ेगा आकर, N के पास आ जाएगा कौन, CH3। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, N से मैंने यहाँ जोड़ दिया एक CH3। अब देखिए N के पास केवल क्या बचा, यहाँ पर N के पास केवल एक H बचा है। अब इसको आप नाम देंगे तो देखो नाम क्या होगा, N मैथिल एनिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर N मैथिल एनिलीन, ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो ये N मैथिल एनिलीन है इसमें N के पास क्या है, एक H प्रेजेंट है। तो ये किस प्रकार की एमीन है, ये होती है 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अब जो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन आपको प्राप्त हो रही है, इस 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन वापस आप यहाँ पर कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, और आप वही लेंगे जो आपने शुरुआत में लिया है। तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा क्या CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है I, ये लिया है आपने मेथिल आयोडाइड जो एक एल्किल हैलाइड है। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा, होगा क्या, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला I, ये यहाँ पे रिएक्शन करके ये भी यहाँ पे रिमूव करेंगे किसको, ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ये भी यहाँ पर HI को रिमूव करेगा। अब आप देखेंगे कि H यहाँ से क्या हो रहा है, रिप्लेस, कौन जुड़ेगा, एल्किल ग्रुप। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्किलेशन। और यहाँ मिलेगा क्या आपको, देखिए ये तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग। अब जो ये बेंजीन रिंग है इससे जुड़ा हुआ कौन है यहाँ पर, N। अब जरा ध्यान से देखिए, N के पास एक CH3 ग्रुप पहले से है, एक CH3 और आ गया, तो N के पास कुल मिलाकर देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया CH3 का होल ट्वाइस, यानी इसके पास 2 क्या है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और आप जानते हैं कि जो ये N है इस वाले N के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर तो जो आपने पहले एमीन ली है उनमें भी प्रेजेंट होता है, इसलिए सभी जो एमीन है क्या होते हैं, बेसिक नेचर की होंगी। अब यहाँ जो एमीन बनी है इसका नाम क्या होगा, N से लगे हैं 2 मैथिल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा NN। 2 है डाई मैथिल, और यौगिक क्या था अपना, पेरेंट था कौन, एनिलीन। और जो यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है इसमें आप देख रहे हैं N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, तो ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 3 डिग्री एमीन है। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि आप जानते हैं N के पास क्या है, लोन पेयर, इसकी रिएक्शन वापस आप उसी से कराएंगे, उसी एल्किल हैलाइड से जो आपने शुरुआत में लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिया क्या, यहाँ लिया आपने क्या, CH3I ले लिया, यानी यहाँ पर आपने मैथिल आयोडाइड ले लिया। अब होगा क्या, आपको ध्यान है कि कार्बन और I में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे I के ऊपर, I पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज। और जो यहाँ पे आप I देख रहे हो, इस I पे आप कौन सा चार्ज लगा देंगे, इस पर आप यहाँ लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि यहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कमी आएगी, तो ये वाला जो आप देख रहे हो N, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, यानी कहने का अर्थ है इस वाले N से एक मैथिल ग्रुप और जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर दिया, तो N पे क्या आ गई, कमी, प्लस चार्ज। और N से देखोगे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 2 थे, 3 हो जाएंगे होल थ्राइस। और इस वाले N से आपको ध्यान है ये यहाँ पर लगा हुआ क्या है, ये यहाँ पर लगी हुई है क्या, बेंजीन रिंग। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ट्राई, 3 लगे हुए हैं क्या, मिथाइल, तो नाम क्या होगा इसका, देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल, और ये हो जाएगा यहाँ पर एनिलीनियम, क्योंकि प्लस चार्ज लगा हुआ है एनिलीन के एंड पर और I माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोडाइड,
ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है इसे हम कहते क्या हैं, ये होता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। और जो ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है इसको हम कहते क्या है, चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में एनिलीन से आपको क्या मिला, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और लास्ट में आपको मिले चतुष्क अमोनियम लवण। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कौन सी, एल्काइलेशन किसका, एमीन का। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इन रिएक्शन में आप देख रहे हैं जो हमने शुरुआत की थी वो ली थी हमने किससे, 1 डिग्री अमीन से। तो इस रिएक्शन में आपको 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट यानी चतुष्क अमोनियम लवण का प्राप्त होता है मिश्रण। और यह रिएक्शन होती है कौन सी, एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। अब यहाँ पर हम जो थर्ड रिएक्शन लेने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है एसिलीकरण या हम कहते हैं इसको एसाइलेशन। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो 1 डिग्री एमीन है और जो 2 डिग्री एमीन है ये इस रिएक्शन को दर्शाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन में जो N होता है उस पर H एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट। और जो ये दोनों एमीन मैंने यहाँ लिखी हैं 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, इनकी रिएक्शन या तो आप यहाँ कराएंगे CH3COCl से, और जो ये CH3COCl है इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। यानी कहने का अर्थ यह है कि या तो इनकी रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे और या फिर आप एसिटिल क्लोराइड की जगह पर के स्थान पर आप काम में लेंगे CI3COOCOCH3 को काम में लेंगी। तो जो ये लिया है कंपाउंड ये होता क्या है, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आप यहाँ पर लेंगे, यानी 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन इनकी रिएक्शन कराएंगे हम इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा, जो भी आप लें। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये 1 डिग्री अमीन है ये क्या देंगे, ये यहाँ देंगे एन एल्किल एसिड एमाइड, ये देंगे एज ए प्रोडक्ट। कौन देंगे ये तो आपको प्राप्त होगा किसके द्वारा, 1 डिग्री एमीन के द्वारा ये आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब यहाँ पर आप 2 डिग्री एमीन लेंगे तो जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, जब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन इनमें से आप किसी से भी कराओ तो उसका नाम क्या होगा, वो होगा यहाँ पर NN डाई एल्किल एसिड एमाइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए आप यहाँ पर हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं एसाइलेशन की। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो एमीन ली वो ली मैंने यहाँ पर CH3NH2 मैंने यहाँ ले लिया। और आप जानते हैं कि जो ये CH3NH2 है इसका नाम क्या होता है, इसका यहाँ पर नाम है मैथिल एमीन। और जो ये मैथिल एमीन है इसमें आप देखेंगे N के पास क्या है, 2 H प्रेजेंट है। तो जो ये मैथिल एमीन है ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अब जो यहाँ पर आपने लिया है मैथिल एमीन, इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड। तो उसको लिखा मैंने इस प्रकार से Cl, यहाँ लगा दिया मैंने क्या CO, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या CH3। और जो यहाँ पर आपने लिया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो जब आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी और जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये यहाँ रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये तो यहाँ से रिमूव करेगा किसको, HCl को रिमूव करेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में निकला कौन, यहाँ पर निष्कासित हुआ HCl। अब जो पीछे लिखा है उसको आप जोड़ देंगे तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या CH3। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, N के पास केवल क्या है, एक H यहाँ प्रेजेंट है, इससे जुड़ेगा कौन, यहाँ आ जाएगा कौन CO,
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लिखा है मैंने यहाँ पर Ca3, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब आप नाम देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो है N, कौन सा अल्किल ग्रुप है, ये मैथिल, तो ये हो गया N मैथिल, तो यहाँ लिखा मैंने N मैथिल। अब आप देखिए यहाँ पर पीछे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो नाम क्या हो जाएगा फिर आगे इसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा एसिटामाइड, ये इसका हो जाएगा नाम, क्या हो जाएगा ये N मैथिल एसिटामाइड, यानी N एल्किल एसिटामाइड आपको प्राप्त हुआ। कब, जब आपने यहाँ पे क्या ली 1 डिग्री एमिल ली। अगर इसी रिएक्शन में आप क्या करें 2 डिग्री एमिल लें, मान लिया यहाँ पर देखिए मैंने ये ले लिया, लिखा मैंने यहाँ पर Ci3 का कर दिया मैंने यहाँ पर होल ट्वाइस, और आप जानते हैं N के पास क्या होता है एक H, इसका अगर आप यहाँ पे नाम लिखें तो यहाँ देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन, और ये क्या है एक डाई मैथिल एमीन है। N के पास केवल क्या है एक H प्रेजेंट है। ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अब जो ये सेकेंडरी एमीन है इसकी भी रिएक्शन आप क्या करेंगे, इनमें से आप किसी के साथ कराओ, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप ये लेंगे तब तो निकलेगा यहाँ पर HCl, जब आप इसको यहाँ लेंगे तो ये निकालेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया, यही लिया क्या एसिटिल क्लोराइड, लिखा मैंने यहाँ पर Cl, ये हो गया CO, यहाँ लगा लिया Ca3, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए आप यहाँ पर जब रिएक्शन आप कराएंगे तो जो यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी उसका मेथड क्या रहेगा, सेम जैसे ऊपर हुई है। तो यहाँ देखोगे आप इसका तो ये वाला H, क्योंकि N के पास क्या है H प्रेजेंट है, इसका ये वाला Cl, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके रिमूव करेगा किसको, HCl को, यहाँ पर ये निष्कासित करेगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये निकालेगा क्या, यहाँ पर ये निकालेगा HCl को। अब देखिए बाकी जो बचा उसे आप जोड़ देंगे तो यहाँ क्या रहेगा, बाकी देखो ये हो गया Ca3 का क्या यहाँ पर होल ट्वाइस, क्योंकि 2 मैथिल ग्रुप हैं। अब आप देखेंगे N से यहाँ कौन जुड़ेगा, आकर N से जोड़ेंगे आप किसको, CO को, तो लिखा आपने यहाँ पर CO, और इससे क्या लगा हुआ आगे Ca3। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ N से 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पे NN डाई मैथिल, ये हो गया यहाँ पर यहाँ तक। अब बचा कौन, 2 कार्बन पीछे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या एसिटामाइड, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो 3 डिग्री एमीन होती है, 3 डिग्री एमीन, और जो 3 डिग्री एमीन है उसमें आप जानते हैं N के पास, यानी N पर क्या होगा, कोई भी H प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं होगा। देखोगे आप मान लिया मैं लिखा इस प्रकार से R3N, N पे होता है लोन पेयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक 3 डिग्री एमीन है, N पर क्या है H जो है H एटम, यानी हाइड्रोजन एटम क्या है एब्सेंट है, किस पर, ऑन नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन है उस पर H क्या है प्रेजेंट है। इसलिए ये जो रिएक्शन होंगी ये इसके साथ जो मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं इनके साथ नो रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं दर्शाते एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और ये जो रिएक्शन लिखी है इसको हम कहते क्या है, एसिलीकरण या एसाइलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 4, उसका नाम है बेंजोइलेशन यानी बेंजोइलीकरण। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजोइलेशन रिएक्शन है यह एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नेम रिएक्शन है आप ध्यान रखेंगे ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए पहले हम बात करेंगे कि जो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है ये होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब क्वेश्चन ये है एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन
ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो ऐसे जो H होते हैं उन H को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक बार वापस सुन लीजिए क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ऐसे जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे क्या, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे आप एग्जांपल लें तो मैंने यहाँ लिखा है अल्कोहल, क्योंकि आप जानते हैं अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं ROH, क्योंकि उसमें O से क्या लगा हुआ है, H। फिनॉल, फिनॉल में आप जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होगी या एरिल ग्रुप होगा उससे क्या लगा होगा, OH। या एमीन, एमीन में क्या होता है, NH ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो ये NH ग्रुप प्रेजेंट है एमीन में, तो आप जानते हैं अगर आप यहाँ पर एमीनो ग्रुप लगा दें, ये कर दिया मैंने यहाँ पर NH2, और इससे लगा कौन होता है एमीन में, लगा होगा R, या लगा होगा यहाँ पे क्या, AR, यानी एमीन भले एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो आप देखेंगे एल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट, OH बंद प्रेजेंट है। इसी प्रकार से जो एमीन है उसमें क्या NH2 ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ऐसे जो हाइड्रोजन हैं, चाहे आपका ये वाला हाइड्रोजन हो और चाहे आपका ये वाला हाइड्रोजन हो, इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। और जिन कंपाउंड में या जिन यौगिकों में ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनकी रिएक्शन अगर आप कराओगे बेंजोइल क्लोराइड से, यानी यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, बेंजोइलीकरण की। और ये रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर एक्वस यानी जलीय NaOH की प्रेजेंस में। तो वो जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कहलाती है कौन सी, शॉर्टन बोमन रिएक्शन, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर आप इस रिएक्शन में एल्कोहल या फिनॉल को लेंगे, क्या लेंगे आप यहाँ पर, एल्कोहल या फिर फिनॉल के लेंगे, और उसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे किसके साथ, यहाँ ले लिया आपने C6H5COCl के साथ, यानी बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो ये जो रिएक्शन हम कराते हैं ये आप यहाँ कराओगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो एल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं वो तो एंड प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण करेंगे, एस्टर का निर्माण करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, एमीन। अगर आप इसी रिएक्शन में क्या ले लें, आप यहाँ पर ले लें किसको, एमीन को। और यदि आप यहाँ पर एमीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड लोगे आप यहाँ पर C6H5COCl, और ये रिएक्शन हम कराएंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो एमीन होंगे वो ये प्रोडक्ट निर्माण करेंगे यहाँ पर किसका, एमाइड का। और ये जो रिएक्शन यहाँ पर मैंने बताई आपको, इन्हीं रिएक्शन को हम कहते क्या है, इन्हीं रिएक्शन को हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, इन्हीं रिएक्शन को हम कहते हैं शॉर्टन बोमन रिएक्शन, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो एमीन है उनका हम कराएंगे क्या, बेंजोइलेशन, और क्या बनाएंगे आप एमीन लेकर, एमाइड। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एमीन ये लिया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, NH2। अब आप जानते हैं N के पास क्या है, H प्रेजेंट है। तो ये H कैसा H है, यह एक्टिव हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन है। अब यहाँ जो मैंने एमीन ली है, इस एमीन का नाम क्या है, इस एमीन का यहाँ पर नाम है मैथिल एमीन। अब जो मैंने यहाँ पर यह मैथिल एमीन ली है, इस मैथिल एमीन की क्रिया किससे कराएंगे आप, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये लिखा मैंने यहाँ पर Cl, यहाँ लगा दिया मैंने क्या CO, और मैंने यहाँ लगा दी क्या, बेंजीन रिंग। अगर आप चाहें तो बेंजीन रिंग लगा दें, अगर आप चाहें तो सिंपली आप यहाँ पर C6H5 आप लिख दें। इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ देखिए जो रिएक्शन होगी यहाँ पर दोनों की, वो रिएक्शन हम करेंगे किसकी प्रेजेंस में, यहाँ लोगे आप डाइल्यूट
एक्वस यानी जलीय NaOH की उपस्थिति में आप यहाँ पर ये रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ देखिए जो रिएक्शन होगी जलीय NaOH की प्रेजेंस में वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखेंगे आप, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला Cl, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये तो निकालेगा क्या, यहाँ से ये HCl को रिमूव करेगा। तो इस रिएक्शन में निकला कौन, यहाँ से निष्कासित हुआ कौन, HCl। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे बचा क्या, ये हो गया यहाँ पर क्या Ca3। अब आप देखेंगे N के पास केवल क्या प्रेजेंट है, N के पास केवल एक H बचा। अब इस N को आप जोड़ेंगे किससे, यहाँ पर आप जोड़ देंगे CO से, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ कौन है, ये आपने यहाँ लगा दी बेंजीन रिंग। अब जो यहाँ पर ये बना है ये क्या है, यह एक प्रतिस्थापित एमाइड आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या ली है, एमीन ली है। अब आप नाम देंगे तो N से लगा हुआ है मैथिल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया N मैथिल, और यहाँ पर जो बचा है पीछे ये हो जाएगा बेंजामाइड। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया जो एक एमाइड है, और ये जो रिएक्शन लिखी है ये हो गई यहाँ पर मैथिल एमीन की शॉर्टन बर्मन अभिक्रिया। अब बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, और जो ये एनिलीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए आप रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने ये लिया यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इस रिंग के ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया क्या, NH2 लगा दिया। इसका आपको ध्यान है ये क्या होता है, ये है एनिलीन। अब आपको ध्यान है एनिलीन में N से जुड़ा हुआ कौन है, H, और आप जानते हैं N क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो ये H होगा ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब इसकी रिएक्शन भी आप किससे कराओगे, बेंजोइल क्लोराइड से। तो देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर Cl, यहाँ लगा दिया मैंने क्या CO, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या बेंजीन रिंग, आपने इस प्रकार से लिख दी। अब जो यहाँ लिया है ये क्या है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पर हम करेंगे, ये रिएक्शन भी आप यहाँ पे कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, एक्वस यानी जलीय NaOH की उपस्थिति में। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला Cl, ये यहाँ रिएक्शन करके आप देखेंगे ये भी यहाँ पर निकालेगा क्या, ये यहाँ से रिमूव करेगा किसको, HCl को। तो मैंने यहाँ लिखा क्या, HCl। अब जो पीछे बचा है उसे आप जोड़ देंगे। तो देखिए आप यहाँ बचा क्या, ये हो गए यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से यहाँ लगा हुआ कौन है, NH। देखिए आप यहाँ पर N के पास एक H बचा, आगे कौन लगा हुआ है, आगे यहाँ लगा हुआ है कौन, CO, और यहाँ लगी हुई क्या है, ये बेंजीन रिंग। अब जो ये कंपाउंड बना है इसको आप नाम देंगे तो ये हो जाएगा N फेनिल बेंजामाइड। तो इसका नाम हो गया यहाँ पर क्या, N फेनिल बेंजामाइड। ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये N फेनिल बेंजामाइड, इसको हम बेंजेनिलाइड भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं शॉर्टन बर्मन रिएक्शन, शॉर्टन बर्मन अभिक्रिया। इस प्रकार आज हमने जो एमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें 4 केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर हमने बात की, और जो बाकी की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक गुणधर्म है एमीन की, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।